हेलो प्यारे प्यारे जवानों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, साइंस अच्छे से समझ में आ रही होगी और साइंस में आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं, जैसा कि आपने कमेंट में बताया। तो चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समन्वय व नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। क्या करना है आपको? ध्यान से आंसर देना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर आपको आंसर देना है। आज देखते हैं कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आज डायरेक्ट आंसर देना है और मैं भी आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आज, ताकि कम से कम समय में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तंत्रिका कोशिका से निकलने वाली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं? शाखाओं को क्या कहते हैं? डेंड्राइट, रुमाश्य, सिनेप्स, रेनवियर, एक्सॉन। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा? डेंड्राइट, रुमाश्य। नेक्स्ट, शरीर में समन्वय कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? कि कौन सा हार्मोन कब सीक्रेट किया जाएगा, सीक्रेशन कब होगा, किस स्थिति में क्या करना है, भूख कब लगेगी, खाना कब खाने की आवश्यकता होगी, पाचन कैसे होगा, वगैरह वगैरह। सारा किसके कारण होता है? रुधिर परिवहन तंत्र के कारण, तंत्रिका तंत्र के कारण, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर सही होना चाहिए। ये क्या है? द ऑप्शन तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। ओके, नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन है ना, इतनी बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि इतनी बार भी रिपीट हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो चार चार पांच पांच बार रिपीट हो चुके हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है। और अब नेक्स्ट एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है इनकी। परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है कपालीय तथा मेरु तंत्रिकाएं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्रिकाएं, मेडुलेटेड तथा नॉन मेडुलेटेड तंत्रिकाएं। बताइए। परिधीय, तो इसमें क्या होंगी? एक तो कपालीय और एक क्या होंगी? मेरुरज्जु। ये यहां से कपालीय तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? कपाल मस्तिष्क से। नेक्स्ट, अंडाशय की ओर परागनली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। आंसर आनी चाहिए फटाफट से। आप लिखेंगे ऐसे ABCD लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा नाम लिखेंगे ताकि याद भी हो आपके। आप एबेसेदे लिख देंगे तो एबेसेदे से कोई मतलब है नहीं। आप लिखें नाम ताकि आपको याद भी हो, क्वेश्चन क्या हो, याद हो, उसका आंसर भी याद हो। कौन सा हो जाएगा? रसायन अनुवर्तन। यह गति क्या कहलाएगी? रसायन अनुवर्तन। नेक्स्ट, मटर के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका अच्छा उदाहरण है? अनुकुंचन गतियां, रसायन अनुवर्तन, स्पर्श अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, सहारा और लिपट जाते हैं। यहां से ही आंसर दिखाई दे जाएगा आपको। हाँ, वेरी गुड, स्पर्श अनुवर्तन। नेक्स्ट, सुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती हैं, मुरझा जाती हैं। क्या होती हैं? मुरझा जाती हैं। किसके कारण होता है ऐसा? ऐसा किसके कारण है? होता है पत्ती के उत्तक की क्षति होती है क्या? पौधे में स्नायु तंत्र होता है, पत्तियों को कोमल होती हैं, पत्तियां क्या होती हैं? कोमल होती हैं। और क्या होता है? पर्णाधार पर स्फीत दाब बदल जाता है। बताइए। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आज सफल होना है तो साइंस को अच्छा करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन सही होना आपकी सक्सेस में 100% योगदान दे सकता है। कैसे?
यदि आप मान लीजिए 0.0003 से भी रह गए ना, तो ये एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस कितना रह गया? 100%। अतः प्रत्येक क्वेश्चन को अपने आप में इम्पोर्टेंट मानिए और बेसिक फंडामेंटल करते हुए आगे बढ़िए आप। तो कौन सा हो जाएगा? पर्णाधार पर, पर्ण के आधार पर स्फीत दाब क्या होता है? बदलता है। इस कारण से क्या होगा? पत्तियां मुरझा जाती हैं। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। आंसर आने चाहिए फटाफट से। सीड कौन सा हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? पत्तियों को मुरझा देता है। वो मुरझा जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? झड़ जाएंगी। और झड़ जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, तो उसकी वृद्धि भी क्या हो जाती है? रुक जाएगी। वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट, फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन। कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। कौन सा हो जाएगा? नहीं, अग्र मस्तिष्क। कौन सा होगा? अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट, प्ररोग की प्रकाश की ओर गति किसके कारण होती है? प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर गति। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। जिसे हम एथीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथीन भी कहते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिन। नेक्स्ट, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है? आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवर्ग ग्रंथि, वृषण। बताइए, तो कौन सी हो जाएगी? एड्रिनलिन अधिवर्ग ग्रंथि से। नेक्स्ट, इस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन और वृद्धि हार्मोन। आयोडीन की आवश्यकता किसके लिए होती है? थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा, आउटू ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया है? उद्दीपन, संवेदी, प्रेरक और प्रतिक्रिया। उद्दीपन, संवेदी, प्रतिक्रिया। ग्रहण, मोटर, संवेदी। संवेदी, उद्दीपन, मोटर, प्रतिक्रिया। कौन सा होगा इसमें? ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा? कौन सा हो जाएगा? पहले उद्दीपन, संवेदी पेशी, प्रेरक और प्रतिक्रिया करेंगे हम। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है? जुकाम लग जाएगी क्या? मधुमेह हो जाएगा? गोइटर, गलगंड, घेंगा, रतौंधी, रात को दिखना बंद हो जाएगा। तो कौन सा जाएगा? गोइटर, घेंगा, गलगंड, एक ही बात है। कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है? थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एड्रिनलिन। एड्रिनलिन अधिवर्ग ग्रंथि से स्रावित होता है, ये अग्नाशय से, और ये से, एस्ट्रोजन महिलाओं में, और ये थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि इससे। कौन सा हो जाएगा? एड्रिनलिन। नेक्स्ट, इंसुलिन का कार्य है लैंगिक अंगों का विकास, रक्त में सरका स्तर का नियमन, बुद्धि प्रेरित करना, सॉरी वृद्धि प्रेरित करना, हार्मोन स्राव को नियंत्रित करना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। तो यहाँ पर रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करेगा कौन? इंसुलिन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसकी आकृति एच के समान है, जो मानव के गले या कंठ में स्थित है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। बताइए।
थायराइड, अभी बताया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। कोशिका विभाजन होगी तो वृद्धि होगी। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, थायरोक्सिन, बताइए कौन सा होगा? साइटोकाइनिन, कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित हैं शर्करा स्तर नियमन, पाचन क्रिया से, यौनारंभ से, उत्सर्जन क्रिया से। सभी जानते हैं ये दोनों क्या है? लैंगिक हार्मोन हैं, तो यहाँ पर यौनारंभ से हो जाएगा। नेक्स्ट, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी थी हमने। इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एड्रेनलिन। कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है आमाशय से, अधिव ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, अग्नाशय से। तो कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। ये तो क्या है? मानव। ये क्या है? पादप हार्मोन। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? एब्सिसिकम, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। तो कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, आउटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन घूम कर आ गया भाई। क्या है? क्वेश्चन घूम कर आया ये। नेक्स्ट, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन और मैग्नीशियम। कौन सा हो जाएगा? आयोडीन। सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अनैच्छिक, मेडुला, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। कौन सा करेगा? मेडुला। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं फिरामोन, एंजाइम, हार्मोन, म्यूकस। क्या कहलाएंगे? हार्मोन। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं नलिका युक्त ग्रंथियां, अम्लीय ग्रंथियां, क्षारीय ग्रंथियां, नलिका रहित ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथि होंगी ना, तो एक विशेष स्थान पर लेकर जाएगी हार्मोन को, तो नलिका के द्वारा ही तो जाएगा, ऐसे तो जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? नलिका युक्त। नेक्स्ट, निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, पसीना ग्रंथि। क्या हो जाएगी? श्वेत ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, श्वास नली में, जननांगों में, अग्नाशय में। कहाँ पाई जाएगी? मस्तिष्क में पाई जाएगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सिन। सबको पता है, सबको पता है, ऑक्सिन। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति, संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है? प्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क एक ही बात है। कौन सा हो जाएगा? से। नेक्स्ट, वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। वृद्धि का संदमन पत्तियों को मुरझा देगा, कौन सा होगा? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम और इंसुलिन। बताइए कौन सा हो जाएगा? एब्सिसिकम, अभी बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन नहीं, एस्ट्रोजन नहीं, थायरोक्सिन नहीं, साइटोकाइनिन। कौन सा हो जाएगा? डी। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दुर्मिका, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग। दो तंत्रिका हैं, उनके क्या होंगे? तंत्रिका के अंतिम सिरे दो के मिलते हैं, एक का दुर्माशय। उस रिक्त स्थान को क्या कहेंगे हम? सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। उपर्युक्त सभी, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, अग्नाशय से। इससे होगा? पीयूष ग्रंथि से। ये होता है पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट, पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, उपर्युक्त सभी। पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, उपर्युक्त सभी। ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी।
सिनेप्सिस में आवेग का स्थानांतरण होता है एक न्यूरॉन के दुर्माशय से दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष की ओर, एक ही न्यूरॉन में तंत्रिकाक्ष से कोशिका काय की ओर, एक ही न्यूरॉन में कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष की ओर, एक न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष सिरे से दूसरे न्यूरॉन के दुर्माशय की ओर। तो कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, न्यूरॉन में विद्युत आवेग का रासायनिक अभिक्रिया में रूपांतरण कहाँ होता है? कहाँ होता है? कहाँ होता है? कोशिका काय में, तंत्रिका सिरों पर, दुर्माशय सिरों पर, तंत्रिकाक्ष में। बताइए फटाफट से कौन सा हो जाएगा? कहाँ पर? तंत्रिकाक्ष सिरों पर, एक्सोन है ना, उसके सिरों पर। नेक्स्ट, आवेग का वहन होता है, आवेग का वहन होता है दुर्माशय से तंत्रिकाक्ष की ओर, तंत्रिकाक्ष से दुर्माशय की ओर, कोशिका काय से दुर्माशय की ओर। ये ऐसे है, मान लीजिए इस प्रकार से ही। ये क्या है? दुर्माशय इधर से इस ओर होती है, केंद्रक है इसका, ठीक है। फिर इधर से, यहाँ से ये एक्सोन। अब बता दो, दुर्माशय से तंत्रिकाक्ष की ओर, बिल्कुल। तंत्रिकाक्ष से दुर्माशय की ओर, इधर से इधर नहीं होती, ऐसे नहीं होती, नहीं। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, गाढ़ कोशिका के आकार में परिवर्तन निम्नलिखित परिवर्तन के कारण होता है। किस परिवर्तन के कारण होगा? कोशिका का प्रोटीन संगठन, कोशिका का ताप, कोशिका में जल की मात्रा, कोशिका में केंद्र की स्थिति। गाढ़ कोशिका, गाढ़ कोशिका। तो क्या हो जाएगा? जल की मात्रा। अच्छे से पढ़ा रखा है इसको मैंने। विकसित पत्तियों एवं फलों को झड़ने में सहायक सहायक है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिकम, साइटोकाइनिन। अभी बताया था मैंने। हाँ, कौन सा हो जाएगा? एब्सिसिकम। नेक्स्ट, निम्न में से पादप हार्मोन है, निम्न में से पादप हार्मोन है, कौन सा होगा? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। ये तो मानव, ये पादप। नेक्स्ट, जड़ों का प्रकाश से दूर गति करना कहलाता है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक जलानुवर्तन, धनात्मक जलानुवर्तन। बताओ, इंपॉर्टेंट है ये। अब ऐसे नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कोई किस तरीके से घूम कर आता है, कोई किस तरीके से, कोई कौन सी एग्जाम में आया हुआ है, कोई कौन सी एग्जाम में। जड़ों का ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश ऊपर, विपरीत दिशा में। मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अग्र मस्तिष्क में पालियां होती हैं, बिल्कुल। सुनना, गंध, याददाश्त के केंद्र अग्र मस्तिष्क में होते हैं, बिल्कुल। अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के मेडुला से नियंत्रित होती हैं, बिल्कुल। सेरिब्रल मुद्रा पोस्चर को नियंत्रित नहीं करता है, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता? कौन सा हो जाएगा? सत्य पूछा है। ये तो क्या है? मुद्रा के लिए भी सहायक होता है, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट, मनुष्य में जैव प्रक्रम नियमित एवं नियंत्रित किए जाते हैं जनन एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा, श्वसन एवं तंत्रिका तंत्र द्वारा, अंतःस्रावी एवं पाचन तंत्र द्वारा, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। वापस से आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो कौन सा जाएगा? डी। इंसुलिन के बारे में सत्य है, यह अग्नाशय से निकलता है, बिल्कुल। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है, यह रुधिर में शर्करा के स्तर को बनाए रखता है, इसकी कमी से मधुमेह हो सकता है। हो सकता नहीं, होता ही है। वृद्धि के लिए ये थोड़ी है, वृद्धि के लिए ये नहीं होता है। नेक्स्ट, गलत युग्म का चयन कीजिए एड्रिनलिन पीयूष ग्रंथि से। एड्रिनलिन हार्मोन अधिव ग्रंथि से होता है। टेस्टोस्टेरोन वृषण, बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रोजन अंडाशय,
ऑक्सिन थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन इससे होगा, थायराइड ग्रंथि बिल्कुल से बात है, तो राइट कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित है? एड्रेनलिन, पीयूष, वृषण, अंडाशय। बताइए आप इस, ये तो एक प्रकार से ये क्या होगा, हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, मस्तिष्क में। नेक्स्ट, मटर के टेंड्रिल की वृद्धि निम्न के कारण है। गुरुत्व का प्रभाव, आधार से दूर वाली टेंड्रिल की कोशिकाओं में अत्यधिक वृद्धि के विकास, अत्यधिक वृद्धि एवं विकास। रासायनिक प्रभाव, आधार के संपर्क वाली टेंड्रिल की कोशिकाओं में अत्यधिक वृद्धि एवं विकास। कौन सा होगा राइट आंसर? कौन सा जाएगा? बी। आधार से दूर वाली टेंड्रिल की कोशिकाओं में अत्यधिक वृद्धि एवं विकास, बी ऑप्शन। तो ये थे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसी प्रकार की आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।